हाँ मैं भाई आप पकड़ो ना ये साइड, धीरे धीरे छोड़ो। गिरने नहीं दूंगा, जाने दो बाबा। हाँ गेल 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 गेल। वाओ वाओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। वाह देखा लीचू, हो गया ना, हो गया ना लीचू। हवा ना होता ना है ना, जरा जिसे गिर गई। वाह हवा ठीक रहे तो ठीक जल्दी। वाह हवा यदि ठीक रही ना तो बहुत। वाओ। हे एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो छठ पूजा का ये चौथा दिन था, दूसरा अर्घ का दिन था। पहला अर्घ तो शाम को होता है और दूसरा अर्घ जो होता है भोर वेला में होता है, यानी कि सुबह सुबह जब 3 बजे से लेकर जब सूरज उदय होने तक, मतलब जो जितना टाइम पहले जा सकता है नदी में उसके अकॉर्डिंग होता है। तो हम लोग यहाँ से 3:30 से घर से निकले। ऐसे बोल रही हूँ कि जैसे नहीं, हम लोग के घर के पीछे ही है। तो हम लोग के घर पे ही हम लोगों ने पोखरा बनाया था, वहीं पे हम लोगों ने छठ पूजा किया। क्योंकि नदी दूर भी नहीं है, क्योंकि रात होने से बच्चे घर पे रहेंगे, फिर जा नहीं पाएंगे, कोई जाएगा कोई नहीं। तो पूरा परिवार जहाँ रहता है ना वहीं पे अच्छा। और छठ पूजा का मायने ही यही है, मतलब ही यही है कि छठ पूजा में क्या होता है, पूरा परिवार शामिल होता है। पूरा पूजा में कोई भी पूजा हो तो अच्छा लगता है, एक साथ होने से, पूरा फैमिली साथ में होने से अच्छा होता है पूजा करने में। तो यहाँ पे सभी सूप लेकर आ चुके थे, दाल जो सर पे लेकर आते हैं। तो मेरी मम्मी यहाँ पे उतारने में हेल्प कर रहे थे। तो मैंने पहना था सुबह के टाइम पे हरा और पीला में साड़ी। तो ये मैंने अगले साल छठ पूजा में भी पहना था, आप लोगों ने देखा है, ये कॉटन का है। तो मैं ये वाला सिर्फ छठ पूजा में ही पहनी हूँ। तो यहाँ पे भैया के सर से बाबू और मम्मी कह रहे थे कि बड़े भैया है, नहीं हम लोग के यहाँ पे थोड़ा मानते हैं कि नहीं छू सकते हैं ना, बड़े भैया को भैंसुर बोलते हैं, तो नहीं छू सकते हम लोग। तो भैया और बाबू और मम्मी जो है हेल्प कर रहे थे भैया का। तो यहाँ पे भैया ने रखा, फिर पापा और बाबू ने जो है कुर्ता पहना था। भैया रात को 3 बजे जो है बाइक लेकर रामनगर से आए थे, बिना कंधी हम लोग के यहाँ पे बहुत ठंडे में। तो भी बोल रहे थे आने के बाद, इतना ज़्यादा भीड़ था कि छठ पूजा है और सभी अपना दौरा जो होता है, सूप डाल जो होता है सर पे लेके जा रहे थे। यहाँ पे जो है दूसरी तरफ आतिशबाजी यानी कि बम फटा रहे थे, शॉट बोलते हैं। तो इतना डर भी लग रहा था, आवाज़ इतना ज़ोर से आ रहा था। उसके बाद ना धीरे धीरे करते टाइम बीता और सूरज देव जो है दर्शन दे दिए। तो आज के दिन सूरज देव जो है बोलते हैं कि थोड़ा बहुत नखरा दिखाते हैं। तो यहाँ पे सूरज देव कब उठेंगे, क्योंकि मैं सच बोलूँ, जब आखिरी टाइम आता है तब लगता है कि गला पूरा सूख चुका है। तो यहाँ पे सभी अर्घ दे रहे थे, बच्चे खड़े होकर देख रहे थे, प्रणाम भी कर रहे थे सभी। और यहाँ पे ना कुछ आस पड़ोस के लोग भी जो हैं रास्ता में मॉर्निंग वॉक करते हैं, वो लोग भी देखकर आ चुके थे। तो अच्छा ही लगता है ना, जितने लोग होंगे उतना ही मज़ा आता है। और यहाँ पे हम लोगों ने ना स्काई लैम्प भी छोड़ा था, तो बहुत मज़ा आया था। स्काई लैम्प हम लोग एक्चुअली 4-5 स्काई लैम्प लाए थे, एक ही जला, बाकी सब जो है बेकार हो चुका था, क्योंकि उसका जो ग्लू है ना बहुत प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे अर्घ देना सभी का चल रहा था। और जब इतना ठंडा लग रहा था ना, सुबह सुबह का पानी में इतना ठंडा लग रहा था। फिर यहाँ पे हम लोगों ने अर्घ दिया सूरज देवता को। यहाँ पर सभी ने मतलब किया, मैंने अर्घ नहीं दे पाई क्योंकि मैं सूप लेके घूम रही थी, क्योंकि और यहाँ पे मैंने मम्मी का खोइचा जो होता है भरा। फिर मम्मी उठ नहीं पाई थी क्योंकि मम्मी का कमर में बहुत दर्द होता है, पैर में और कमर में। तो मैंने हेल्प किया मम्मी को उठने के लिए। और यहाँ पे ना हम लोग का छोटा सा डेकोरेशन था, बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ से भैया लिशा कुनाल आ रहे थे, वो लोग सिर्फ बम फटाने के चक्कर में थे। और यहाँ पे भाभी लोग भी आ चुके थे, भाभी उनके 2 बच्चे आ चुके थे। लनाया सिवा आके देख रही है, यहाँ पे आलोदी थे, उनके 2 बच्चे थे। बहुत ही मज़ा आ रहा था। और मुझे पानी में तो इतना ठंडा लग रहा था कि क्या बोलूँ। फिर मैंने भाभी को बुलाया, भाभी का भी जो है बोलते हैं ना खोइचा भरना चाहिए तो अच्छा होता है। हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि जितना लोगों का खोइचा भरोगे उतना अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने भाभी को बुलाया, भाभी को भी सिंदूर लगाया, आलोदी को भी लगाया। मतलब जितने भी सुहागन होते हैं ना, सिंदूर देना चाहिए, लगाना चाहिए, अच्छा होता है। और बच्चों को सर पे तेल देना चाहिए, ऐसा नियम है। तो आप लोग के यहाँ पे क्या ऐसा होता है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पे भाभी भी उतरी पानी में, फिर मैंने भाभी को जो नियम होता है मैंने किया। फिर भाभी का पैर छू, क्योंकि भाभी मुझसे बड़ी हैं तो प्रणाम करना ही चाहिए। और आप कभी भी, आप अगर घर पे छोटे हो और व्रत रखे हो तो सभी बड़ों का प्रणाम जरूर लेना चाहिए। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो है फिर से शॉट इतना सारा बाबू लेकर आया था ना, काली पूजा में तो जला ही था। और फिर इधर भी, फिर यहाँ पे हो चुका था लेम की तैयारी।
स्काई लैम्प जो होता है। तो रात को हम लोग एक जलाए थे तो वो जल गया, और दूसरी तरफ जो है ना इतना सुंदर ये जल रहा था ना, कितना अच्छा लग रहा था कि यही एक फर्स्ट और लास्ट जो था बचा था, यही मतलब अच्छे से जला। उसके बाद तो सब बेकार ही बेकार हुआ, पता नहीं क्यों, इतना लो क्वालिटी का था ना, क्या बोलूं, सब चिपक चिपक के फट चुका था। तो सभी लोग इसको देख रहे थे, बोल रहे थे आसमान से कुछ आ रहा है। कुछ लोग जो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे वो लोग बोल रहे थे। इतना हंसी भी आ रहा था ना, पर ये बहुत दूर तक गया, बच्चे ना दिखते ही रह गए कौन कहाँ तक जा रहा है। तो बहुत ही दूर तक ये जाता है। उसके बाद धीरे धीरे इसका जब आँख जो है पेपर में पकड़ लेता है, उसके बाद वो कहाँ गिरता है मुझे तो पता ही नहीं। और ये जो है ना बहुत ही अच्छा लग रहा था सच में। इतना सारा जब आप लेकर आओगे ना, तो एक भी अगर नहीं जलेगा ना तो बहुत दुख लगता है। चलो कोई बात नहीं, 4-5 लेकर आए थे, एक तो जला, अच्छा ही लगा, क्योंकि बच्चे खुश तो हम खुश, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ। तो यहाँ पे ना हम लोग बहुत टाइम तक देखते गए कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक, बहुत ही ऊपर तक गया था ये सच्ची में। और बच्चे इतना खुश हो रहे थे क्या बोलूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग फिर ये लोग ताराबतिया, फुलझरिया जो भी है ना, मामूनी, आलोदी के बच्चे, लनाया, कियान, भाभी के बच्चे, सभी लोग ना जला रहे थे, खुश हो रहे थे। फिर मैंने आलोदी का भी मांग भरा। तो जितने लोग का मांग भरेंगे ना उतना अच्छा था, सुहागन लोगों का तो अच्छा होता है। तो दी यहाँ पे अपना साड़ी का जो पल्लू है ना उल्टा ले ली थी, तो मम्मी बोल रही थी सीधा कर लो तो अच्छा होता है। तो हम लोग तो सीधा साड़ी पहनते हैं, पल्लू आगे होता है, और पल्लू पीछे होने से पूजा हो जाना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो वही बता रहे थे। यहाँ पे आलूदी के बच्चे बैठ के बम की तैयारी कर रहे थे फटाने का। तो बच्चे भी ना बहुत सारा मस्ती करते हैं, एक छुरछुरी से ना कितना सारा बम फटाते हैं, क्या बारूद जमा कर रहे हैं, मतलब क्या क्या आइडिया उन लोग के पास आ रहा है। और अभी एक नया बम जो निकला है ना, पोप, पत्थर में मार मार के फोड़ना, क्या तो बोलो मतलब, उसको सारा बम को नीचे रख रहा था, उसके बाद फटा रहा था, अच्छा भी लग रहा था देखने में। उसके बाद जो है यहाँ पे आलोदी थी, भाभी थी। उसके बाद धीरे धीरे करके, क्योंकि हम लोग का रख देना हो चुका था, पूजा हो चुका था। उसके बाद हम लोग को था जग करने का। तो यहाँ पे भैया, पापा, बापू ये सब तैयारी कर रहे थे, क्योंकि पूजा होने के बाद, रख देने के बाद यहाँ पे एक जग करना पड़ता है। तो उसी का तैयारी हो रहा था यहाँ पे। फिर मैं ना पानी से निकली थी, बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा था, मैं क्या बोलूँ, कि उस रात से सुबह, क्योंकि छठ पूजा के टाइम में ना कितना बार नहाना पड़ता है पता नहीं। घर पे भी होने से हम लोग प्रसाद बनाते हैं तो भी नहाते हैं, कुछ भी, क्योंकि वो जो रूम होता है ना छठ मैया का, वो बहुत ही साफ़ सुथरा से रखना पड़ता है। बहुत ये पूजा जो है ना बहुत साफ़ सुथरा होता है। उसके बाद यहाँ पे हवन हुआ, मम्मी ने भी यहाँ पे जो होता है ना आहुति बोलते हैं वो सब दिया। यहाँ पे कियान जो है अपना चरखा लेके खड़ा था, और थोड़ा बहुत कियान के हाथ में भी लग चुका था, या पापा के हाथ में भी लगा था, क्योंकि ना कुछ होते हैं बम जो फटता, मतलब जलता नहीं अच्छे से, पर फट जाता है। तो ये एक दो में ऐसा हो ही जाता है। फिर यहाँ पे सभी ने आके प्रणाम किया धीरे धीरे, क्योंकि सुबह हो चुका था, सूरजदेव उदय हो चुके थे। भाभी के बच्चे आए, परी लोग सभी आए, आके यहाँ पे प्रणाम किए। धीरे धीरे करके सभी एक एक करके प्रणाम कर रहे थे। ऐसे ही करते करते टाइम जो है बीतता गया। बहुत ही अच्छा लगता है छठ पूजा। आप सभी को कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा, और कौन ये वीडियो कहाँ से देख रहा है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और हमारे यहाँ छठ पूजा जो है बहुत अच्छे से मतलब मनाया जाता है, हर जगह ही मनाया जाता है। बिहार में तो पूछिए मत। उसके बाद सुबह सुबह सब कुछ होने के बाद यहाँ पर सभी को प्रसाद दी थी, तो सबका खाना ख़त्म हो चुका था। उसके बाद मुझे सडनली याद पड़ा कि मुझे वीडियो लेना था। और आज का वीडियो जो है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और यहाँ पे सब रखा हुआ था प्रसाद, तो यहाँ पे सब धीरे धीरे करके मैं प्रसाद जो है सभी को दे रही थी, मम्मी और मैं जो हेल्प कर रहे थे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।